हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है 18 मई को। उसमें थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हुज ऑटोबायोग्राफी इज प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। किसकी है? सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे पूर्व दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? दोस्तों, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार राज्य का। और बात करें जनगणना 2011 के अनुसार और भी फैक्टों की, तो दिल्ली सबसे अधिक और अंडमान निकोबार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई। वहीं स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर भारत रत्न वाज गिवन टू सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 2014 में दिया गया था। 4 फरवरी 2014 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, विच इज द मेथड ऑफ इरिगेशन इन विच वाटर रीचेज ड्रॉप बाय ड्रॉप। सिंचाई की कौन सी विधि है जिसमें पानी बूंद बूंद करके पहुंचता है? दोस्तों, इस प्रकार की सिंचाई को कहते हैं ड्रिप सिंचाई पद्धति। ड्रिप सिंचाई पद्धति के बारे में आइए जान लेते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति सिंचाई की आधुनिकतम पद्धति है। इस पद्धति में पानी की अत्यधिक बचत होती है। इस पद्धति के अंतर्गत पानी पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द राज्यसभा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा टोटल 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति के पास एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540 एडी। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? दोस्तों, 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था शेरशाह के द्वारा। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध, या जिसे हम बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, उस युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने हराया था और उसे भागना पड़ा था। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं तराइन का जो युद्ध हुआ था। तीनों युद्ध तराइन के जो हुए थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है। हो सकता है अगली शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बन जाए। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, लेकिन इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215-16 ईस्वी में इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मान सिंह इज रिलेटेड टू व्हिच डांस। सोनल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? दोस्तों, ये संबंधित हैं भरतनाट्यम से। सोनल मान सिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर हैं। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है। 1992 में वह पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र वाली प्राप्तकर्ता बनी थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। चाल की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों, चाल की एसआई इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। चाल की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेज वर्क इज डन अंडर मनरेगा। मनरेगा के तहत कितने दिन का काम किया जाता है? दोस्तों, मनरेगा के तहत टोटल 100 दिन का काम किया जाता है।
मनरेगा योजना भारत के सभी राज्यों में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अधिकांश करके ग्रामीण में रहने वाले बेरोजगार युवाओं को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। नरेगा योजना 2 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था। भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर नामक गांव में हुआ था। शुरुआत में इस योजना को लगभग 200 जिलों में लागू किया गया था। बाद में इसे 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। 2009 में नरेगा योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा योजना कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी व्हाइट स्क्वायर्स आर देयर इन ए चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में कितने सफ़ेद खाने होते हैं? दोस्तों, चेस बोर्ड में टोटल 32 सफ़ेद खाने होते हैं। शतरंज एक चौपाट के ऊपर 2 व्यक्तियों के लिए बना खेल है। इसके पहले वाले सेट में पूछा गया था कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों, खेल और खिलाड़ी उसमें कितने खेलते हैं ये भी आप याद रखिएगा और पढ़ लीजिएगा। अभी पिछले शिफ्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5। ऐसे ही कई खेल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उस वीडियो को भी देख लीजिए आप और वहाँ से देख लीजिए कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। चौपाट के ऊपर कुल 64 खाने या वर्ग होते हैं, जिसमें 32 चौरस काले या अन्य रंग और 32 चौरस सफ़ेद या अन्य रंग के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ व्हिच स्टेट। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ 8 हैं, जिसमें कथक ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, जो भी आपके ऑप्शन में रहे वो आपको सही करना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है शास्त्रीय नृत्य। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। मणिपुरी ये मणिपुर का है शास्त्रीय नृत्य और ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल कॉल्ड खिचड़ी सेलिब्रेटेड। फसल कटाई त्यौहार खिचड़ी नाम से कहाँ मनाई जाती है? दोस्तों, ये खिचड़ी नाम से उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। वहीं तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। असम में इसे माघ बिहू और गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं। पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है और लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 352 टू 360 इज रिलेटेड टू। अनुच्छेद 352 से 360 किससे संबंधित है? दोस्तों, अनुच्छेद 352 से 360 संबंधित है आपातकाल से। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में है राज्यों में आपातकाल और अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड बोथ ग्रैमी एंड पद्मश्री अवार्ड्स। निम्न में से किसे ग्रैमी और पद्मश्री दोनों पुरस्कार मिल चुका है? दोस्तों, आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन था उसमें AR रहमान थे, तो इन्हीं को आपको सही का आंसर लगाना था। AR रहमान को ग्रैमी और पद्मश्री दोनों अवार्ड मिल चुका है। आइए इनको और कौन से अवार्ड मिले हैं एक बार पढ़ लेते हैं। पद्मश्री अवार्ड इनको 2000 में दिया गया था। पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था 2010 में। एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक मिला है इनको। ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल चुका है। बाफ्टा अवार्ड भी मिल चुका है और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब। इन विच स्टेट इज द एलिफेंट केव लोकेटेड। हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है कि हाथी गुफा पूछा था या हाथी गुम्फा। तो आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन क्या था और इसका क्या आंसर होगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नाम की पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि हाथी गुम्फा शिलालेख ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। दूसरा है एलिफेंटा की गुफाएं। महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है। इन मूर्तियों में शिव की त्रिमूर्ति की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। ये गुफाएं मुंबई से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महानगर के पास स्थित पर्यटकों का एक बड़ा आकर्षण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कथक डांसर हैज़ बीन गिवन बोथ द पद्मश्री एंड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। किस कथक नृत्यांगना को पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दोनों दिया गया है?
दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा सितारा देवी। अगर आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में सितारा देवी थी तो आपको ये राइट आंसर करना था। सितारा देवी भारत की प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक हैं। वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और कालिदास सम्मान सहित कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता थी। सितारा देवी नृत्य की शास्त्रीय कथक शैली की एक भारतीय नर्तकी, एक गायिका और एक अभिनेत्री थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर वाटर सोल्युबल विटामिन्स? जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कॉलेज वाज स्टेबलाइज्ड बाय एनी बेसेंट? एनी बेसेंट के द्वारा किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहां हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषयों दोनों को पढ़ाया जाता था। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो वहां से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।